चिंता मत कर मेरे भाई। एक दिन उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। इस जुनून के साथ, इस जज्बे के साथ हमें इस साल पूरी रगड़ के मेहनत करनी है और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन के रहना है और गणित में 100 में से 100 नंबर ला के रहना है। और इसके लिए मैं और आप मिल के मेहनत करेंगे और बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, धूम मचा देंगे। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को पूरा देखो अगर आप गणित में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो। आपको पता है प्यारे बच्चों, मैंने गणित अपने चैनल पे पूरी पढ़ा रखी है, नई सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है और हमारा बैच भी रेगुलर चल रहा है। हमारा बैच अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही तगड़े डिस्काउंट में चल रहा है। ठीक है, 299 रुपये में अभी डिस्काउंट प्राइस रखा है। सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है, पूरे साल भर का फीस है ये 299, एक ही बार आपको देना है। अब गणित में अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो, पढ़ाई तो बाद में आता है, पहली चीज़ क्या है, पहला तीन चीज़ें। अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाना है ना, तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें करनी होंगी। वो पहली तीन चीज़ें क्या है कि आपको क्या करना है, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उससे बच के रहना है। क्योंकि पढ़ाई की बाधा कहाँ पे आती है, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं बच्चे। क्योंकि ये सब कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, डिस्ट्रैक्शन से आता है। डिस्ट्रैक्शन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बच्चे दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, गंदी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, संगति, गलत संगति में पड़े हुए हैं। ठीक है, गलत संगति सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, आपको अभी भी करेगी और जीवन में भी करेगी। ऐसे दोस्त नहीं बनाने हैं हमें, ऐसे दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं जो आपको बोले यार छोड़ दे, आज स्कूल नहीं जाते हैं, आज क्लास नहीं करते हैं, चल खेल के आते हैं, क्यों घूमने जाते हैं। वो तो बर्बाद होंगे, तुम्हें भी बर्बाद करेगा, तुम्हें भी लेकर के डूबेगा। तो ऐसे बच के रहना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो बाद में आती है, पहले पढ़ाई का रोड़ा बनता है, ये इनसे बच के रहना है। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उससे बच के रहनी है। अगला काम क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन किस चीज़ की, भाई पढ़ाई के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन कहाँ से आएगा, मोटिवेशन आएगा आप जब आप अपनी मम्मी पापा के आंखों में देखोगे, उनका हार्ड वर्क देखोगे, उनकी मेहनत देखोगे कि मम्मी पापा हमारे को सफल बनाने के लिए, हमारे मम्मी पापा धूप में काम काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका बेटा उनका बेटी एसी के रूम में बैठ के आराम से अफसर बन गए, अपनी अच्छी लाइफ जी सके। इसीलिए तो कर रहे हैं ना तुम्हारे पीछे खर्च, इसीलिए तो धूप में जा रहे तुम्हारे मम्मी पापा मेहनत करने। तो उनकी तरफ देखो, अच्छा रियल मोटिवेशन उनकी आंखों में देखने से आएगा, उनकी मेहनत से देखने को आएगा। एक मोटिवेशन खुद में बनानी है कि भाई मुझे टॉपर बनना है, मुझे क्या बनना है, टॉपर बनना है। उससे नीचे तो बात ही नहीं करनी है भाई, टॉपर बनना है। और 100 से नीचे तो सोचना ही नहीं है। ये नहीं कि भाई 90+, 95+, ना 100, ना 100 से कम, ना 100 से ज़्यादा, 100 ही आएंगे मेरे। इस जिद के साथ, इस जुनून के साथ पढ़ाई करनी है और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, रगड़ की मेहनत करनी होगी। और अगला काम क्या आता है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी अपने को, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने को। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि आपको विराट कोहली बनना है। ठीक है, हर दिन प्रतिदिन मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रगड़ के। ठीक है, ताकि जो मेहनत आप कर रहे हो, जो बलिदान आप दे रहे हो, आप एक खुद में एक एग्जाम्पल बन जाओ कि लोग आपकी उदाहरण दे, देख वो लड़का ऐसे पढ़ता था पिछले साल, इसने उसने ऐसे मेहनत की। जब आप कहीं पे भी जाओ, स्कूल में बात करें लोग, आपके पड़ोस में बात करें लोग, और जब भी पढ़ाई करनी है, दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है कि भाई चल फिर के पढ़ रहे हैं, दिन में दिखा को बोल रहे हैं ना। चुपचाप मेहनत करनी है कि शोरगुल्ला नहीं करना है। जब रिजल्ट आएगा तो हल्ला आपका रिजल्ट करना चाहिए, आप नहीं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ तो पहले आती है किसी भी पढ़ाई करने से पहले। ठीक है, इन चीज़ों को रखना है। अगला आपका आता है कि भैया क्या पढ़ना है। ठीक है, कैसे क्या करना है। सो देखो, सबसे पहले बात आती है, अगर मैं बुक्स की बात करूं, पेपर कहाँ से आता है भैया, हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर आर डी शर्मा पढ़ाओ, कोई यहाँ ये क्वेश्चन बैंक पढ़ाओ, टारगेट पढ़ाओ, हमें विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ाओ, हमें मनोहर रे पढ़ाओ, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। तो भाई वो सब भी अच्छी किताब है, लेकिन जो सबसे बेस्ट किताब है वो है आपकी एनसीईआरटी। जी हाँ, सबसे बेस्ट किताब जो है वो है आपकी एनसीईआरटी। इससे बेस्ट किताब बोर्ड एग्जाम के लिए ढूंढने से भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको मैं बता दूं 80 से 90% क्वेश्चन, 80 से 90% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, कोई बदलाव नहीं होता उन प्रश्नों में। ठीक है, और उसके आपको एनसीईआरटी में प्रश्नावली तो करनी ही करनी है, सारे प्रश्न। ठीक है,
उसके साथ साथ उदाहरण भी करने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, उदाहरण छोड़ देते हैं, बोलते हैं सर क्वेश्चन बाहर से आया था। बाहर से कुछ नहीं आता भाई मेरे, सब आपकी किताब से आता है, और वो क्वेश्चन आपके उदाहरण का होता है, क्योंकि आप करते नहीं हो तो आपको लगता है बाहर से आया है। बाहर से कुछ नहीं आता। तो उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। उदाहरण ज़रूर किया कीजिए। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो तो करते ही करते हैं, और बताते भी नहीं है। टॉपर बच्चे की खासियत क्या है, तुम उससे पूछोगे ना पढ़ाई कर रहा है, बोलेगा नहीं यार मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या हुआ, कितनी तैयारी हुई, बोलेगा यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो चाहता तुम कुछ ना करो, तभी तो टॉपर बनेगा। ठीक है, तो टॉपर बच्चे चुपचाप मेहनत करते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर लाइव क्लास करो, लाइव क्लास। टॉपर बच्चे लाइव क्लास में आते ही नहीं है, वो रिकॉर्डेड ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पढ़ता है ना। वो फालतू की लाइव क्लास में क्या होता है, सर हमारा कमेंट पढ़ो, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, आपने मेरा ये नहीं देखा, आपने मेरा वो नहीं देखा। क्या होगा भाई, तुम्हारा मेन काम क्या है, तुम्हारा काम है सीखना। मैं सिखा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं भी लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड से ही पढ़ता, क्योंकि मैं खुद में टॉपर रहा हूँ, बचपन से टॉपर रहा हूँ। स्कूल लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक टॉपर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज हर जगह। गणित में तो 100 में 100 ही आते हैं हमेशा मेरे। ठीक है, सो देखो बच्चों, ये चीज़ करनी है। अगला आपका जो इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, अगली मैं आपको किताब अगर बताऊं तो वो किताब आपकी आती है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगर आपने हमारा लक्ष्य बेंच लिया होगा तो आपको पता है मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक भी करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये चीज़ है। उसके बाद एंड में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड में आपका इंपॉर्टेंट होता है PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र प्लस मॉडल पेपर, जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर होते हैं, जो आपके बोर्ड के मॉडल पेपर होते हैं, इस साल के और पिछले 2-3 साल के वो होते हैं। लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग के समय में, सिर्फ क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या पढ़ लिया, वास्तविक संख्या के सारे प्रश्नावली के प्रश्न कर लिए, उदाहरण कर लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है। PYQ मॉडल पेपर ये अभी नहीं करने होते हैं, ये जब आपके एग्जाम आने वाले होते हैं उससे 2 से 3 महीने पहले करना है, अभी नहीं। जब सारा सिलेबस खत्म हो जाए, रिवीजन हो जाए, उसके बाद PYQ मॉडल पेपर करोगे। अभी PYQ उठा लोगे तो भाई सब कुछ टफ लगेगा, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है तो टफ ही लगेगा, क्वेश्चन अजीब अजीब लगेंगे। तो अभी एनसीईआरटी करना है, क्वेश्चन बैंक करना है। और हाँ, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ पे ध्यान देना है। अगर मैं समय की बात करूँ कितना घंटे पढ़ना है, तो कम से कम 2.5 आवर पढ़ना ही पढ़ना है डेली। मैथ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 2.5 घंटा मिनिमम स्कूल के बाद पढ़ना ही पढ़ना है खुद से। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, मिलाकर पढ़िए। और कोचिंग, सेल्फ स्टडी बैच जो भी लिया है आपने, उसके बाद आधा घंटा समय उस विषय को भी खुद से देना है। खुद से सेल्फ स्टडी को ज़रूर देना है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, किसी भी सब्जेक्ट का आउटपुट निकल के नहीं आएगा। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगली बात आपकी आ जाती है नेक्स्ट, क्या, नोट्स। देखो नोट्स तो हमारे बैच में आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन नोट्स सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स आप बनाएंगे 3 तरीके से, देखिए। ठीक है, 3 तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। कैसे कैसे नोट्स बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी के सारे प्रश्नावली, जैसे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, उदाहरण प्रश्नावली, पूरी चैप्टर खत्म होगी। उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ, तो सारे ऑब्जेक्टिव एक जगह हो जाएंगे। और जो नोट्स बनाओगे उसमें क्वेश्चन विद आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि सोल्यूशन कर रहे हो, क्वेश्चन भी होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और हो सके तो हर चैप्टर का या 2 चैप्टर का एक नोटबुक बनाओ। ये नहीं कि एक ही नोटबुक में 15 चैप्टर, इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, सब्जेक्टिव, ये चीज़ रखनी है। और हर चैप्टर से पहले 1 पन्ना या 2 पन्ना छोड़ना है, और उस पन्ने में सारे फॉर्मूले लिखना है बड़े बड़े। और जो भी आप नोट्स बना रहे हो कलरफुल पेन से बनाना है, ताकि नोट्स दिखने में भी आसान होगे। नोट्स बनाने से क्या होगा, 2 चीज़ होगी। एक तो आपका रिवीजन होगा, अच्छी नोट्स बनेगी, और जब आप पढ़ोगे खुद, बार बार रिवाइज करोगे, तो खुद का लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा ये सारी चीज़ें करेगा सभी, ठीक है, उसको मेरी तरफ से आप पीडीएफ बना के मुझे भेजोगे, मुझे जिसका नोट सबसे अच्छा लगेगा
उसको मेरी तरफ से एक उपहार मिलेगा, वो है लैपटॉप। ठीक है, किस कंपनी का? किस कंपनी का? मैं आपको दूंगा मैकबुक। क्या दूंगा? मैकबुक, एप्पल कंपनी का। अबाल बवाल कंपनी का लैपटॉप नहीं दूंगा। और इसके लिए आप मैंने मेरा बैच खरीदा हो ना खरीदा हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ये आप जानते हो, आपको मैं फैमिली मानता हूँ। अगर आपके नोट्स मुझे अच्छे लगे, मैं आपको अपनी तरफ से एक मैकबुक दूंगा उपहार, चाहे आपने कोर्स खरीदा हो मेरा या ना खरीदा हो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने हमारा कोर्स खरीदा है, ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से नोट्स बनाओगे। अगला काम क्या करना है आपको? अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या है? वो है भैया रिवीजन। रिवीजन आपको करना है रेगुलर बेस पे। ये नहीं कि चैप्टर 1 पढ़ने के बाद दूसरे में गए, तीसरे में गए, पिछला आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो हर चैप्टर टच में होना चाहिए। रिवीजन आपको डेली करना है। और उसके बाद जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो या हफ्ते 10 दिन में आपको रेगुलर टेस्ट देना है। टेस्ट देने से क्या होता है? आपकी रिवीजन होती है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। और टेस्ट देने के बाद कुछ क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं सारे हो जाए, कुछ क्वेश्चन अगर ना भी हो तो वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो आप जानना चाहते हो, टीचर उसको बताता है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए वो होता है। इससे क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो। जो एक आपका जो डर रहता है एग्जाम फेयर, वो दूर होता है। आपकी ओवरऑल रिवीजन होती है और आपकी शुरू से तैयारी होती रहती है। और एग्ज़ाम तक आते आते आपका जो डर होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, टेस्ट को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, वो डर दूर हो जाता है। तो ये दो चीज़ ज़रूर करनी है आपको, रिवीजन रेगुलर करना है और टेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो में मैंने जो जो चीज़ बताई वो आप शुरू से करते हो तो आपके गणित में 100 में से 100 ज़रूर आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं विज्ञान की भी बताऊं, एसटी की बताऊं, हिंदी की बताऊं, अंग्रेजी की बताऊं, तो मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उनकी भी स्ट्रेटजी बना दूंगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। और हमारा जो कोर्स है लक्ष्य बैच, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अभी आपको सिर्फ 299 रुपये में सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपका गणित, विज्ञान, अंग्रेजी 3 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ 299 रुपये में। साथ ही में आपको हमारे जो टॉपर नोट्स है ये भी मिल रहे हैं इन तीनों विषयों के। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे बैचेस में।